एल्बर्ट आइंस्टाइन की घरवाली को हमेशा ये इतराज़ रहता था कि आप प्रोफेशनल कपड़े पहन के क्यों नहीं जाते। तो वो अक्सर कहते थे, जब मेरे को सब जानते हैं, मैं प्रसिद्ध हूँ, फिर कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। और जब भी किसी नई जगह जाते तो उनकी पत्नी अक्सर बहस करती कि आप सच धज के जाया करो, ढंग से कपड़े पहनना सीखो। तो वो कहते थे, कपड़ों का क्या है, जब मेरे को कोई जानता ही नहीं तो कितने अच्छे कपड़े पहन लूँ। साइंटिस्ट लोग अजीब होते हैं। एक बार आइंस्टाइन रेल से यात्रा कर रहे थे, टिकट चेक कराया, उन्होंने टिकट मांगी, ऊपर वाली जेब में देखा टिकट नहीं मिली, पैंट की जेब में देखी टिकट नहीं मिली, फिर सीट के नीचे देखने लगे टिकट नहीं मिली। तो चेकर कहने लगे, अरे आइंस्टाइन जी, आप इतनी तकलीफ़ क्यों उठा रहे हैं, हमें मालूम है आप ईमानदार हैं और आपने टिकट ली होगी, कोई बात नहीं, आप ज़्यादा परेशान ना हो। और ये टिकट कलेक्टर ये कह के आगे चला गया, पर उन्होंने टिकट ढूंढना जारी रखा। वापिस आए टिकट कलेक्टर, कहने लगे, सर मैंने कहा आपको टिकट दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास हमेशा टिकट होता ही है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप निश्चिंत होकर बैठें, सफ़र का आनंद लें। तो आइंस्टाइन कहने लगे कि मैं आपको दिखाने के लिए टिकट नहीं ढूंढ रहा, मैं टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ ताकि मुझे पता चले जाना कहाँ है। इस तरह के होते हैं वैज्ञानिक। और ऐसे ही एक बार उन्हें ट्रेन में ही चार्ली चैपलिन मिल गए। चार्ली चैपलिन आपको पता ही होगा, मूक हास्य कलाकार थे, बोलते तो कुछ थे ही नहीं। तो आइंस्टाइन कहने लगे, गजब की बात है, आप एक भी शब्द नहीं बोलते और फिर भी दुनिया आपकी फ़ैन है, और जो आप कहना चाहते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं। और मुझे देखो, प्रसिद्ध तो हूँ, दुनिया जानती भी है, प्रशंसा भी करती है, पर मैं जो बात बताता हूँ लोगों को एक भी समझ में नहीं आती, मैं कितनी कोशिश कर लूँ। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत समझाने के लिए आइंस्टाइन जी पूरा जोर लगा देते थे। तो वो कहते थे, रिलेटिविटी कुछ इसी तरह की चीज़ है जैसे गर्म तवे पे अगर आपने 1 मिनट हाथ रख लिया, चाहे तवा थोड़ा सा गर्म हो, फिर भी वो 1 मिनट आपको 1 घंटे के बराबर लगेगा। दूसरी तरफ कोई खूबसूरत लड़की आपसे बात कर रही हो, वो अगर 1 घंटा भी आपसे बतला ले तो आपको लगेगा जैसे 1 मिनट में ही सारा समय पास हो गया। वास्तव में ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ये अजीब होते हैं। एक बार प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भाषण देके आइंस्टाइन घर जाने लग रहे थे। टैक्सी से कॉलोनी में तो पहुंच गए, पर घर भूल गए कहाँ है। तो टैक्सी वाले से कहने लगे, अरे भाई, मेरे को आइंस्टाइन के घर जाना है, आपको मालूम है उनका घर? हाँ हाँ साहब, कौन नहीं जानता उनका घर, आप उनसे मिलने जा रहे हो क्या? कहने लगे, मैं ही आइंस्टाइन हूँ। तो टैक्सी ड्राइवर न केवल उनको छोड़कर आए बल्कि उनसे किराया भी नहीं लिया। ऐसे होते हैं साइंटिस्ट लोग। ऐसे ही कि एक दूसरे साइंटिस्ट का किस्सा है। वो टैक्सी करके गए और आधे घंटे का भाषण था। टैक्सी वाले से कहने लगे, भाई अगर आप आधा घंटा रुक जाओ तो बस मैं गया और आया, आधे घंटे में मेरा काम हो जाएगा। तो टैक्सी वाला कहने लगा, नहीं नहीं बाबू जी, मुझे तो आज मेरी पसंदीदा वैज्ञानिक का भाषण सुनना है और 4:30 बजे वो भाषण देंगे, आधे घंटे का भाषण है, मैं नहीं रुक सकता। तो वो साइंटिस्ट कहने लगे, अगर मैं तेरे को 500 रुपये दे दूँ आधे घंटे रुकने के लिए तो रुक जाओगे? तो वो कहने लगे, भाड़ में जाए वैज्ञानिक, और वो आधे घंटे की बात कर रहे हो, मैं 1 घंटा खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। साइंटिस्ट लोगों के साथ ऐसे ऐसे किस्से अक्सर होते रहते हैं, और यही कारण है उनका जो दिमाग होता है वो और लोगों से अलग होता है।